everyone, this is Fiza Shoaib and I welcome you to Breaking Weekend. वीकेंड आ चुका है और रमज़ान शुरू हुए एक हफ्ता गुजर चुका है। आज 7वां रोज़ा भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है और लास्ट वीकेंड हम ये बात कर रहे थे कि आज पहला रोज़ा है, इफ्तारी कैसी होगी, सहरी कैसी की एंड ऑल दो स्टोरीज़। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि इफ्तारी का क्या प्लान्स हैं और सहरी के आप लोगों के क्या प्लान्स हो रहे होते हैं। जैसे कि वीकेंड है, अब तो ऑफिस भी नहीं होगा और साथ साथ आप लोग रोज़े भी रख रहे हैं, तो वीकेंड पे तो डेफिनेटली हमारा प्लान बनता ही है इफ्तारी पर कहीं बाहर जाने का या सहरी करने का, यू नो, लेट नाइट गोइंग आउट विद फ्रेंड्स और विद कजन्स और विद फैमिली। बट एनीवेज, आप लोगों के क्या वीकेंड्स के प्लान्स हैं, आप लोग मुझे बता सकते हैं। वीकेंड के प्लान्स आज रात या कल का, तो वो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, स्नैपचैट पर बता सकते हैं। सारे यूज़र नेम्स जो हैं वो आपकी स्क्रीन पर चल रहे होंगे। इंस्टाग्राम पर यू कैन फॉलो मी ऑन फिजा शोएब ऑफिशियल, उस पर आप लोग अक्सर मुझे मैसेजेस कर रहे होते हैं, सारे अपडेट्स मैं उस पर डाल रही होती हूँ। आज ज़रा मुझे तैयार होते होते देर हो गई, तो आज मैंने कोई अपडेट नहीं डाली और वैसे मेरा जो मोबाइल डेटा है वो भी थोड़ा स्लो ही चल रहा था। एनीवेज, बात करते हैं TCS ये वो के बारे में। शॉपिंग जो है वो हमारा फेवरेट काम होता है, साथ साथ रमज़ान है। पिछले हफ्ते भी हमने ये बात की थी कि रमज़ान में जो है हम लोगों की हेल्प करना सबसे ज़्यादा चाहते हैं। हम लोग का एक वो जो हेल्पिंग का जो एक वो होता है ना जज्बा, वो बहुत ज़्यादा ऑन हो जाता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम जिसकी हेल्प कर सकते हैं कर लें। मैं भी आजकल जो है उन्हीं सारी चीज़ों में लगी हुई हूँ, लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम भी हो जाता है कभी कभी कि किसको देना है, कहाँ से लेना है, ग्रॉसरी देनी है, पैसे देने हैं, कपड़े देने हैं, क्या करना है। तो उसके लिए TCS ये वो जो है आप लोगों के लिए एक बड़ी आसानी लाया है जिसका नाम है डिलीवरिंग चेंज इनिशिएटिव। इसके थ्रू आप घर बैठे बैठे जो है इनकी वेबसाइट विजिट करके, वेबसाइट स्क्रीन पर आ रही होगी, उस पर आप लोगों ने जाना है, वो विजिट करके आप लोगों को ऑप्शंस मिलेंगे, उनमें से आपने ऑप्शन चूज़ करना है और अपनी डिज़ायर्ड NGO तक आप अपनी डोनेशंस जो हैं वो घर बैठे बैठे पहुंचा सकते हैं। जो NGOs के नाम है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ जो आपको TCS ये वो ऑफर करता है। सलानी वेलफेयर, अमन फाउंडेशन, दारुल सुकून, द सिटीजन्स फाउंडेशन, शौकत खानम, फुटपाथ स्कूल, फैमिली एजुकेशनल सर्विसेज फाउंडेशन विच इज़ FESF। अब बात करते हैं आप लोगों के मतलब की, जो कि होते हैं हमारे गिफ्ट्स बाय TCS ये वो, जिनमें ये होता है और वो होता है। वी हैव 2 गिफ्ट्स विच इज़ ये एंड वो। ये दोनों गिफ्ट हम लोग आज आप लोगों को देंगे, हमारे दोनों कॉलर्स को, एक फर्स्ट कॉलर को सेकंड और दूसरा जो है वो सेकंड कॉलर को। अब सीन कुछ ऐसा है कि फर्स्ट कॉलर को जो है अपनी मर्ज़ी का गिफ्ट मिलेगा, ये या वो में से सेलेक्ट कर सकती हैं या कर सकते हैं कि आप लोग को कौन सा गिफ्ट चाहिए, और जो नेक्स्ट बचेगा वो सेकंड कॉलर को मिल जाएगा। आप लोग कॉल मिलाइए, जल्दी कीजिए अगर आप लोग TCS ये वो का गिफ्ट जीतना चाहते हैं। नंबर जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। जब तक हमारे पास कॉल नहीं आती, चलते हैं और देखते हैं। Oops, okay, we have a call here. अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक। कौन है हमारे साथ? मैं तूबा बात कर रही हूँ। आपको भी रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। तूबा कहाँ से बात कर रही हो? मैं कराची से बात कर रही हूँ। कराची से बात कर रही हो। क्या कहना चाहोगी कराची की जो गर्मी है और ये जो लोड शेडिंग है और साथ साथ हम रोजे रख रहे हैं? मेरा टेक तो ये है कि हम लोग पहले ही जन्नती हो गए हैं। बस आजकल गर्मी इतनी है और लाइट तो होती नहीं है, यूँ समझे, और ये कि रमज़ान है तो रोज़े तो ज़रूरी रखने हैं हमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताओ कि आज TCS ये वो की तरफ से आपको गिफ्ट मिलने वाला है, ये या वो, क्योंकि आप आज शो की पहली कॉलर हैं, तो आप बताएं कि ये या वो में से क्या सिलेक्ट करेंगी? अच्छा, आप प्लीज थोड़ी सी हेल्प कीजिएगा, मेरी अभी लाइट गई हुई है। ये या वो में गिफ्ट क्या है, पहले आप ये बताओ मुझे। ओके, ये जो है वो मेकअप आइटम्स हैं और वो जो है वो डिज़ाइनर जोड़ा है। अच्छा देखिए, वो जो है वो ज़रूरी है क्योंकि उसमें जो है डिज़ाइनर सूट है, तो वो ईद के लिए ज़रूरी है। अच्छा, डिज़ाइनर सूट है, वो जो है वो ज़रूरी है। अच्छा, सही है, आपने जो है ये जीत लिया है हमारा ड्रेस TCS ये वो की तरफ से, विच इज़ अ डिज़ाइनर ड्रेस, जो कि आप ईद पर भी पहन सकती हैं। आप कॉल ड्रॉप मत करिएगा, कंट्रोल रूम में अपना नंबर और एड्रेस और अपना नाम, सारी डिटेल्स लिखवा दें। आपको ये गिफ्ट जो है वो अगले 1 घंटे के अंदर पहुँच जाएगा। अच्छा, ये बेस्ट बात है वैसे TCS ये वो की कि जब आप कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो वो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आपको फ़ौरन ही 1 घंटे के अंदर अंदर जो है वो सारा सामान मिल जाता है, जिसमें भी जो है वो कुछ सिटीज़ हैं और कुछ सिटीज़ नहीं हैं। तो वो आप लोग सारी डिटेल्स जो है वो वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। सारी मैं आपको बातें बता चुकी हूँ। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको मिलवाऊंगी आपकी फेवरेट सेलिब्रिटी से, तो आपने कहीं नहीं जाना। स्टिक टू ब्रेकिंग वीकेंड, आई विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग वीकेंड वंस अगेन। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आपको आपके फेवरेट सेलिब्रिटी से मिलवाने वाली हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, बड़ी प्यारी सी हैं
और बहुत टॉल हैं। मैं आज सोच रही थी कि मैं आज हील्स क्यों नहीं पहन के आई, मैं आज उनके साथ तस्वीर खड़े होकर नहीं खिंचवाने वाली, मैं कॉन्शियस हो रही हूँ। बट एनीवे शी इज़ अ न्यू एडिशन टू द पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री। बहुत सारा काम कर चुकी हैं और बहुत सारा काम करने वाली हैं। ARY पे इनका एक सीरियल ऑन एयर होने वाला है, तो मिलवाती हूँ आपको उनसे और बाकी वो अपने बारे में खुद आप लोगों को बताएंगी। रेहान इब्राहिम इज़ हियर विद अस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान मुबारक सबसे पहले तो आपको। खैर मुबारक, आपको भी बहुत सारी मुबारक। Rehan, tell us something about how you started off with acting. मैंने एक्टिंग का कभी सोचा नहीं था, मैं जॉब करी थी सेंट्रल लंदन में और मैंने पार्ट टाइम इंटरव्यूज़ लेने शुरू किए, खाली इवेंट्स पे जाती थी मैं और मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया तो किसी ने मुझे स्काउट किया। एक डायरेक्टर थे, वो लाहौर से विज़िट करे थे, जुल्फ़िकार अली जी। Okay. तो दे वर लाइक तुम जाके ऑडिशन करो। लाइक मैंने कभी सोचा नहीं एक्टिंग के बारे में एंड ही वाज लाइक गो डू इट फॉर फन। सो मेरे माइंड में आई थॉट ओके मैं ट्राई करती हूँ, मैं देखती हूँ क्या होता है। पर जब मैंने ऑडिशन किया, मेरा पहला ऑडिशन था एंड आई जस्ट जोन्ड आउट। लाइक मुझे पता नहीं चला कि कब मैंने लाइंस बोलनी शुरू कर दी। मेरे आंखों में आंसू आ गए थे उसके एंड पे, क्योंकि वो इम्प्रोवाइजेशन की वजह से नहीं, मैं एक्चुअली सीन में थी, मैं ऑडिशन के अंदर में इतनी जोन इन हो चुकी थी कि मैं भूल गई थी कि मैं कौन हूँ। वाओ, फिर जब उन्होंने कट कहा, फिर मैं स्नैप आउट हुई एंड आई वाज लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम आई फेल इन लव विद समथिंग जॉब वाइज। लाइक मुझे कोई काम, इससे पहले मैं जॉब करी थी क्योंकि मुझे करनी थी, अपने एजुकेशन कंप्लीट कर ली तो आप जॉब करते हैं, बोरिंग था मेरे लिए 9 to 5। मुझे कभी 9 to 5 पसंद भी नहीं थी। अब आप 10 to 10 कर रही हैं। हाँ, अब मैं 10 to 10 कर रही हूँ, लेकिन उसमें अच्छा है कि आपको सब लोग बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, आपको पिक करते हैं, आपको ड्रॉप करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं, खाने वाने खाते हैं मज़े के। हाँ, वैसे रोज़े में हमें ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जब इफ्तारी भी करते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग खाने का बहुत सारा एहतमाम भी करते हैं। Exactly. तो अच्छा, सबसे मुश्किल टाइम मेरे लिए जो होता है ना वो रमज़ान में, ये आप लोग भी मुझे बताएं कि पूरे रोज़े में सबसे मुश्किल टाइम आप लोगों के लिए आजकल कौन सा है? मेरे लिए वो होता है जब मैं अच्छा, मुझे कुछ ये फ्राइड आइटम्स पकाने का और बेकिंग करने का बहुत शौक है। तो मेरा क्या होता है कि मैं नई नई रेसिपीज़ देख रही होती हूँ रात को, जब जाग रही होती हूँ सहरी तक, तो अगले दिन जो है मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ, चीज़ें मंगवाती हूँ। जैसे मैंने पेरी बाइट्स बनानी थी, मैंने ब्रेडेड चिकन बनाना था, तो वो बनाते बनाते ना उसमें चखना होता है कि अच्छा कैसा बन रहा है। इतनी मेहनत होती है ना उसमें, आपने चीज़ स्टफ़ करनी है, फिर उसको आपने रोल करना है, फिर उसको आपको फ्राई करना है, फिर उसको आपको 4 कोटिंग्स लगानी है, और फिर अगर आपकी मेहनत ज़रा सा भी नमक आगे पीछे हो गया ना, रोज़े में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे इस चीज़ की हो रही होती है। पर मेरे ख्याल में जब आप रोज़ा रखते हैं और आपको बहुत भूख लगती है ना, तो आप सोचते नहीं है नमक के बारे। लाइक एक टाइम था, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मेरी मॉम ने थोड़ी सी ना बिरयानी जला दी थी। अच्छा। फिर मुझे भूख इतनी लगी थी कि मुझे वो फील नहीं हुआ। आई वाज लाइक ईटिंग, और मेरे बहन भाई मुझे देख रहे हैं कि इसको क्या, लाइक ये क्यों खा रही है। आई वाज लाइक इट्स खाना, एंड अल्लाह ताला ने अगर हमें ये फैसिलिटी दी है, या हम ये फॉर मी इट्स लग्जरी इवन टू हैव फूड। आई थिंक ऑफ इट दैट वे कि आपको जितना मिलता है आपको उसमें खुश होना चाहिए। बिल्कुल। और मैंने सुना था कहीं पे, मेरे भाई ने भी मुझे बताया था, एक टाइम था मैं बहुत पिकी थी खाने के मामले में। ही इज़ लाइक एक दिन आएगा तुझे एक ड्राई जो ब्रेड है ना वो भी बहुत अच्छी लगेगी। सो यू शुड थिंक कि जिन लोगों को वो ड्राई ब्रेड भी नहीं मिलती ना, उनके लिए वो ड्राई ब्रेड क्या होती होगी, वो हमारे लिए जैसे बिरयानी होती है उनके लिए वो ब्रेड होती होगी। वैसे तो खाना एक लग्जरी है, सही कह रही है, लेकिन आजकल एक लग्जरी बन भी गया है। मतलब जब मैं जाती हूँ रेस्टोरेंट्स में, वहाँ पे जाके प्राइसेस देखती हूँ तो मुझे वो लग्जरी ही लग रहा होता है। वेरी ट्रू। अच्छा, हमारे पास एक सेगमेंट है जिसमें मैं आपको बताती हूँ कुछ इंग्लिश के वर्ड्स और आपको उनको ट्रांसलेट करना होता है उर्दू में। ओके, सो आपकी उर्दू कैसी है वैसे, अगर आप रेट करें उसको 100 में से? 100 में से आई थिंक मैं अपने आप को 7 दूंगी। जब मैं पहले पाकिस्तान में आई थी। 7? हाँ, ज़्यादा है। मतलब 7 क्या है, 7 का क्या रेशियो है? यार मुझे लगता है इतनी बुरी भी नहीं है, थोड़ा सा तलफ़ुज़ में इशू होता है। 100 में से 7 है। ओह 100, सॉरी, आई थॉट 10 out of 7. Okay, 10 out of 7 is 7 out of 10. Sorry. Okay, so you rate yourself 70%. हाँ, 70%. सही है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं प्राइमरी को उर्दू में क्या कहें? पहला। वाओ, क्या बात है। पहला बोलते हैं प्राइमरी को वैसे। हाँ, क्योंकि प्राइमरी के डिफरेंट मीनिंग्स भी होते हैं। एक और वर्ड भी है बुनियादी जो उसको कह सकते हैं, लेकिन पहला में एक कॉन्ट्रडिक्शन भी है कि पहला जो है वो फर्स्ट को भी कहा जाता है। हाँ, तो प्राइमरी लाइक प्राइमरी रिसर्च,
मैंने उसको ऐसे ट्रांसलेट किया कि हमें बोलते हैं कि प्राइमरी रिसर्च होती है जो आप फर्स्ट या बट यू वर राइट, वी गिव दिस टू यू। ओके, देखते हैं कि लोगों को इसकी ट्रांसलेशन आई या नहीं आई। प्राइमरी को उर्दू में क्या कहते हैं? इब्तदाई, छोटी जमात, अव्वलीन तरजीह, प्राइमरी। छोटी वाली बच्चों की जो सीखने की जो उम्र होती है वो। छोटी क्लासेस। ये प्राइमरी को प्राइमरी बोलते हैं, बचपन से प्राइमरी बोलते आ रहे हैं। फर्स्ट, पहला दर्जा। अच्छा, ये प्राइमरी जो है ये वो वाला हो रहा था कि वो जो क्लासेस नहीं होती स्कूल में 1 से लेके 4 तक या 5 तक, उसको प्राइमरी कहते हैं, तो बच्चों की छोटी जमात है। बट पहला या बुनियादी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट वर्ड इज इलेक्शन। एक सेकंड, ये मुझे आता है। यस यस, थोड़ा सा न्यूज़ चैनल की तरफ चली जाए। नॉट तकरीर, आई नो तकरीर नहीं है। तकरीर स्पीच। हाँ, ठहरो। वोट डालते हैं, क्या होते हैं वो? कोई हल्का सा विस्पर ही कर दो यार। वो विस्पर करने वाले चले गए हैं वैसे, शुक्र है इस गेम के टाइम पे चले गए। इत्माम, इंतखाब, इंतखाबात, इलेक्शंस। हाँ, ये लेकिन यहाँ पे सारे इलेक्शन बोलते हैं। एक्चुअली गलत है, ये सब पाकिस्तानियों की गलती है क्योंकि वो चैनल्स में हमेशा इलेक्शन बोलते हैं। अच्छा, तो क्या इंतखाबात बोलना चाहिए ताकि हमें भी समझ में आए? वैसे चैनल्स पे इंतखाबात भी बोलते हैं। अच्छा, यस, आई डोंट नो, मिस हो गया होगा। हाँ, चलो देखते हैं कि लोगों को इसकी ट्रांसलेशन आई या नहीं आई। इलेक्शन, इलेक्शंस, नहीं, नो आइडिया। तुक्के भी नहीं लग रहा है ना। चुनाव, इंतखाब करना। इलेक्शन को क्या कहेंगे हम लोग? इंतखाबात, इंतखाबात। इलेक्शन तो इंतखाबात को कहते हैं। इंतखाबात। और अभी इंतखाबात आने भी वाले हैं 2018 में, राइट? देखते हैं क्या होता है। वैसे लोग हमारे जो है ना, उनको अकल आने नहीं वाली। हाँ, वही होगा जो हर साल होता है, हर 5 साल होता है ना, हर इलेक्शंस में होता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज बालकनी। नॉट सेन, सेन, व्हाट? सेन, सहन? हाँ, नो, नॉट सहन। बालकनी होती है पाकिस्तान में, छत। ओके, छत इज रूफ। हाँ, लेकिन वो वाला छत ना, वो वाला छत। हाँ, वो वाला छत। यार पता है कि हमें जब हम लोग क्योंकि हम लोगों की फैमिली पीछे से जेलम से है बहुत सारा, तो वो लोग बोलते थे छोटा छत, बड़ा छत। तो बड़ा छत क्या होता था? वो जो सबसे ऊपर होता था। और छोटा छत? वो जहाँ पे बालकनी थी, जो रूम के साथ, मतलब बालकनी को छोटा छत कहते हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, ओके, छोटा छत। अच्छा, रेहान का आंसर जो है वो छोटा छत है। देखते हैं कि बाकी सबका आंसर क्या था। बालकनी को उर्दू में क्या कहते हैं? बालकनी कर दूं मैं, टेरेस बोलते होंगे। गैलरी, बरामदा, गैलरी। बालकनी तो उर्दू का लफ्ज़ है, अंग्रेजी में गैलरी है। बरामदा, छत नहीं, छत नहीं। बरामदा, सहन, झांकने की जगह। हाँ, नज़ारे करने की जगह। सहन, 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 सहन। छज्जा कह लें ऐसे। छज्जा। Yes, छज्जा। छज्जा is the right answer. We call balcony छज्जा. Next time you go into your It balcony, sounds so Punjabi. है ना, छज्जा. You know Punjabi? हाँ. Speak something. Okay, I'm gonna say a little शेर. हाँ. मियां मोहम्मद बख्श का ठीक कलाम है. है. I'm saying this because I miss my family so much. Okay. बाप मेरे सिर नंगा होवे, वीर मेरे कंठ खाली, मामा बाद मोहम्मद बख्शा, कौन करे रखवाली। वाह 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 वाह, क्या बात है। इस पे तो तालियां होनी चाहिए आपके लिए। वैसे मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ गया, पंजाबी मुझे आ जाती है समझ में, हालांकि मैं पंजाबी। मेरी फैमिली में हम लोगों को उर्दू सिखाई थी और मॉम हमेशा, हालांकि मेरे पेरेंट्स दोनों पंजाबी हैं, पर मॉम मेरी हमेशा कहती थी पंजाबी मत बोलना, उर्दू बोलनी है, उर्दू बोलनी है, ऐसे माहौल था। पर जैसे मैं बड़ी होती गई, मुझे बहुत शौक था पंजाबी बोलने का। और मेरी जब नानो जिंदा थी, मैं कभी उनके साथ शुगल में ना 1-2 वर्ड्स बोल लेती थी, लाइन्स, वो सब मेरा मजाक उड़ाते थे क्योंकि मैं अक्सर पंजाबी और उर्दू मिक्स कर देती थी। अच्छा, फॉर मी पंजाबी इज लाइक अ हैप्पी लैंग्वेज। व्हेनेवर समवन स्पीक्स पंजाबी ना, तो खुशी होने लग जाती है, दिल खुश हो जाता है। ऐसी लैंग्वेज है, मैं बताती हूँ, आप खुशी में भी बोलो तो बहुत ग्रैंड और खुशी वाली लैंग्वेज लगेगी, और जब आपको गुस्सा आता है ना, तब भी जो है वो एक फनी ही उसमें चली जाएगी। प्यार में, गुस्से में, सैडनेस में, हर चीज़ में चलता है। यस, चले जी, नेक्स्ट वर्ड है क्रॉलिंग। क्रॉलिंग, एक सेकेंड। क्रॉलिंग। अच्छा, इसका जो उर्दू का वर्ड है वो, अगर मैं वैसे ही कहूँ कि ज़िवा क्रॉल कर रही थी। हाँ, ऐसे बोलते हैं ना। दबे पाँव चलना। दबे पाँव चलना, नो।
पंजों पे पंजों पंजे पंजों पे चलना. हाँ, because they're like animals when they're little. So we're like, okay, even humans crawl, even insects crawl. हिंट तो दे दो. हिंट इसमें मुझे समझ नहीं आ रही. नुमान, हिंट क्या दूं मैं इनको? क्रॉलिंग की हिंट. स्नेक. सांप भी करता है. सांप क्या करता है? लहराता. लहराता है सांप. मतलब सांप लहरा रहा होता है. Like for me सांप is अच्छा, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, हम चलते हैं, देखते हैं कि लोगों को इसकी ट्रांसलेशन आई है नहीं. I don't know. अच्छा, क्रॉलिंग को उर्दू में क्या कहेंगे? क्रॉलिंग रगड़ना, घुटनों से चलना, चार पैर से चलना, रेंगना, रगड़ना, रेंगना, 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 रींगना. क्रॉलिंग, रेंगना. रेंगना इज द राइट आंसर. यही तो मैं कह रही थी कि अगर मैं ज़िवा के बारे में बोलूं, ज़िवा क्रॉल करी तो ज़िवा रेंग रही थी. कितना अजीब सा वर्ड है ना. बहुत it sounds really rough. रफ. या Being एग्जैक्टली. greatly, like जैसे मिलिट्री के लोग होते हैं. एग्जैक्टली. अच्छा, TCS येवो की तरफ से हमारे पास जो है उनका ये वाला गिफ्ट मौजूद है. वो मिलेगा हमारे शो की सेकंड कॉलर को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो. तो आप जल्दी से कॉल कर लें और कॉल मिलाएं. आपकी कॉल मिल जाएगी तो आपको ये वाला गिफ्ट जो है वो मिल जाएगा. साथ साथ मैं आप लोग को दोबारा बताती चलूँ कि TCS येवो आपके लिए डोनेशंस बहुत आसान बना रहा है. साथ साथ आप लोग शॉपिंग भी कर सकते हैं. इनके प्रोडक्ट्स के बारे में भी कुछ आपको बताऊँगी. परीसा लॉन बाय चेन1 हैज़ नाउ एक्सक्लूसिवली लॉन्च्ड ऑन yevo.com. तो अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग जा सकते हैं और वो उसकी भी शॉपिंग कर सकते हैं उनकी वेबसाइट पर. लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मैं जाएगा. I'll be right back with Rayan. वेलकम बैक टू ब्रेकिंग वीकेंड वंस अगेन. यहाँ तो खूब सारी बातें चल रही हैं हमारी और पता भी नहीं चला कि हम लोग वापस आ गए. अच्छा, बात करते हैं TCS येवो की कि आप लोग कॉल कर सकते हैं और आप लोगों को कॉल करने पर जिसकी भी कॉल लगेगी उसको ये गिफ्ट मिलेगा येवो की तरफ से. और साथ साथ आप लोगों को एक और चीज़ बताती चलूँ कि इंटरवुड इज़ ऑल्सो हैविंग अ ग्रैंड सेल एट अप टू 50% ऑफ ऑन yevo.com. तो ये एक बड़ा अच्छा मौका है. आप लोग जो है वो जा सकते हैं उनकी वेबसाइट पर जाकर जो है ये अप टू 50% ऑफ का डिस्काउंट जो है अवेल कर सकते हैं. ओके, वी आर बैक विद रायान. रायान, ये बताएं कि शॉपिंग का शौक है? नहीं, आई डोंट लाइक शॉपिंग. मुझे क्योंकि मुझे लगता है टाइम कंज्यूमिंग होता है. अच्छा. और मैं बहुत पिकी हूँ. एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, लाइक मैं लिटरली अगर मुझे कुछ लेना है मैं शॉप में जाती हूँ, लेती हूँ और बाहर आ जाती हूँ. लाइक मुझे लेजर टाइम नहीं लगता शॉपिंग में. मुझे लगता है कि चोर है. यू नो चोर को क्या कहते हैं? क्या है? चोर इन उर्दू. कि जैसे बंदा कोई काम कर रहा हो, जैसे रोटी बनाना, सफाई करना. तो शॉपिंग भी एक काम है. हाँ. वैसे आपस की बात है, मुझे भी ऐसा ही लगता है. ना? आई डोंट एंजॉय शॉपिंग दैट मच. और जो औरतें जो हैं, एक वो मिथ सी है ना कि औरतों के साथ शॉपिंग पे जाओगे तो वो तो पूरा दिन लगा देंगी एंड दे विल जस्ट कीप विंडो शॉपिंग एंड स्टफ. आई कांट डू दैट. मेरी फ्रेंड्स ऐसी थी लंदन में, तो मैं बहुत सिक हो जाती थी तो मैं कटा देती थी जब वो कहते थे शॉपिंग. ऐसे नहीं, मॉम ने कुछ कह दिया. सो इवन इफ वी गो टू मॉल्स ना, मतलब वहाँ पे लोग इतना चलते हैं. व्हेनेवर आई गो विद माय फैमिली और माय फ्रेंड्स एंड देयर लाइक दे वांट टू शॉप. पूरा मॉल घूम के एक चीज़ उन्होंने खरीदनी है और फिर आखिर में जो है वो टांगे दर्द हो रही होती है. देखो, मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है. मुझे पता है कि मैंने कौन से मॉल में जाना है, डॉल्मेन में जाना है और किस शॉप में, कौन सी शॉप. अच्छा, शॉप का भी नाम मत ले लीजिएगा. डॉल्मेन का तो आपने ले लिया. आइडिया था. अच्छा, मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे करूँगी, उनके जवाब आपने मुझे देने हैं. सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हु वुड यू लाइक टू एक्सचेंज योर लाइफ विद? अपनी ज़िंदगी अगर एक्सचेंज करना चाहें किसी के साथ तो किससे करें? किसी के साथ नहीं. मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में और मुझे लगता है हर बंदा अपनी किस्मत के साथ पैदा होता है. तो हार्डशिप्स एंड गुड थिंग्स दोनों लाइफ का हिस्सा हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह. आपको क्या पता किसी की लाइफ में क्या चल रहा है? बिल्कुल, एग्जैक्टली. यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर. ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आपको कोई जीनी मिल जाए, जैसे अलादीन का वाला जीनी था या तो आपकी पहली विश क्या होगी उससे? कि मेरे अनवांटेड हेयर सारे गायब हो जाए. कि मुझे ज़िंदगी में कभी वैक्सिंग दोबारा ना करनी पड़े. ये वैसे सबसे अच्छी विश है बाय द वे, बट टू से इट ऑन टीवी इज गुड एज वेल. अच्छा, अगर आपको 5000 साल पहले भेज दिया जाए, मतलब पास्ट में 30 दिन के लिए, ठीक है, 5000 साल पास्ट में भेज दिया जाए फॉर 30 डेज और आपके पास ये ऑप्शन सिर्फ एक चीज़ ले जाने का है, ठीक है? आप जा रही हैं 5000 साल पीछे 30 दिन के लिए और आपके पास ऑप्शन सिर्फ ये है कि आप कोई एक चीज़ अपने साथ ले जा सकती हैं, तो वो क्या लेकर जाएंगे? क्या? मैप. मैप? हाँ, दुनिया का मैप. क्या बात है. हाँ, क्योंकि उस वक्त प्रॉबेबली इतनी डीप नहीं होता होगा, तो मुझे पता हो कि अमेरिका कहाँ पे है, यूके कहाँ पे है
और मैं पूरी दुनिया एक्सप्लोर कर दूंगी और मुझे उतना पे नहीं करना पड़ेगा जितना मुझे आज के ज़माने में। मेरा मानना ये है मैं बहुत सारे पैसे कमाना चाहती हूँ लेकिन पूरी दुनिया ओके, मुझे जानना है कि दुनिया का हर कोना कैसा लगता है। अच्छा। हाँ, तो अगर मैं 5-7 साल चली जाऊँगी तो मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाऊँगी। हाँ, ये तो अच्छी बात है, ये बड़ा क्लेवर जवाब है वैसे। आई रियली लाइक द आंसर। व्हाट वाज योर फर्स्ट सैलरी? मेरी फर्स्ट सैलरी पाउंड्स में थी। इट वाज हाँ नहीं, मैं जब स्टडी करती थी तब भी मेरी जॉब में पार्ट टाइम जॉब करती थी सेल्स में। तो मेरी थी तकरीबन कितने मिलते थे मुझे हफ्ते के? आई थिंक मुझे मिलते थे 500 नहीं ओके ओके, हम लोग एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इनसे यही सवाल कंटिन्यू करेंगे। बैक जी, मैं और रायान जो है यहाँ पर बैठकर ज़िवा की बातें कर रहे थे। ज़िवा, आप सब लोगों को पता है कि कौन है, वो मेरी छोटी सी बेटी है। लेते हैं कॉल, हमारे पास कोई कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फिजा कैसी है? मैं बीना बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। बीना, तुमने सब कुछ बता दिया, बिल्कुल ठीक ठाक। रमज़ान मुबारक। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। अभी जुम्मा गुजरा है पहला और हमारे रोजे बहुत अच्छे जा रहे हैं। आपके कैसे जा रहे हैं? मेरे बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। ये बताओ कि इफ्तारी जब होती है तो कितना खाती हो? मैं खाती कम हूँ लेकिन बनाती सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। सब कुछ बनाती हो? क्या क्या बनाती हो? चलो बताओ जरा, लोगों के मुंह में पानी तो आए थोड़ा। मैंने मैक्रोनीज बनाए थे कल और फ्रूट चाट बनाई थी, चना चाट बनाए थे, दही भल्ले बनाए थे। क्या सब बात कुछ है, हैंडमेड खुद बनाया था। तो मुझे कब भिजवा रही हो इफ्तारी? इंशाल्लाह बहुत जल्द, जब आप कहें। इसी रमजान में भिजवाओगी या अगला रमजान हो जाएगा? इंशाल्लाह अभी भिजवा दूँ, अभी तो बहुत दिन है, इंशाल्लाह भिजवा देंगे। अच्छा, एक काम करते हैं ना, यहाँ पर एक डील कर लेते हैं। मैं आपको TCS येवो की तरफ से गिफ्ट दे रही हूँ, आप मुझे इफ्तारी भिजवा दें। ओके ठीक है। ठीक है, TCS वालों से हम बात कर लेते हैं कि वो इफ्तारी 1 घंटे तक मुझ तक पहुंचा दे। अभी 1 घंटा है ऑलमोस्ट, और 1 घंटे से ज्यादा ही टाइम है। सही है, तुम बनाना शुरू करो, बस कंट्रोल रूम में बता दो। आई एम सो एक्साइटेड। अच्छा, तुम्हें जो है TCS की तरफ से ये गिफ्ट मिल रहा है जिसमें मेकअप के आइटम्स हैं। मेकअप करने का शौक है? नहीं, मेकअप करनी, मुझे ड्रेस नहीं मिल सकता। ड्रेस तो जा चुका है, अब मैं और कहाँ से लाऊं? चलो चलो नेक्स्ट टाइम दोबारा कॉल कर लेना, कल फिर कॉल मिलाना, अब नेक्स्ट वीकेंड मिलाना। हमारे पास गिफ्ट्स होते हैं, जब भी तुम्हारी कॉल मिलेगी हम तुम्हें दे देंगे। ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग बीना, थैंक यू जी। तो कमिंग बैक टू यू, आपसे मैं ये सवाल कर रही थी कि सैलरी फर्स्ट कितनी थी? ओके, मुझे याद आ गया। तो जब मैं स्टूडेंट थी, मैं अपनी डिग्री करी थी, तो मेरे पास एक पार्ट टाइम जॉब थी, उसमें मुझे 150 पाउंड्स पर वीक मिलते थे। ओके। हाँ, विच इज़ आई गेस 10,000 समथिंग रुपीज़ आज के दौर में अगर मैं कन्वर्ट करूँ 125 है रेट, तो 10,000 पर वीक, 40,000 पर मंथ, नॉट बैड। मतलब आप हमेशा से ही अमीर थी, है ना? मैं अमीर नहीं, यू नो, मैं अपने फादर की तरह हूँ। वो भी जब क्योंकि वो पाकिस्तान से आए थे तो वो यूनिवर्सिटी स्टडी कर रहे थे स्वीडन में, उस वक्त उनकी भी पार्ट टाइम जॉब थी। और मुझे हमेशा से शौक था कि आई शुड बी इंडिपेंडेंट और मेरे पास खुला खर्च होना चाहिए। खुला खर्च होना चाहिए, मुझे तो किसी से मांगने ना पड़े। ओके। हाँ। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा खर्चा करती कहाँ है? शॉपिंग का तो आपको शौक नहीं है? नहीं है, लेकिन मुझे आउटिंग्स बहुत पसंद है। और मेरी बहन जब मैं छोटी थी ना, तो मैं अलाउड नहीं थी दोस्तों के साथ जाना इधर उधर, तो मेरे पास काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थी। लेकिन जब मेरी बहन मेरे से 8 साल छोटी है, जब वो बड़ी हो रही थी, तो मैं उसको और उसकी फ्रेंड्स को अक्सर बाहर लेके जाती थी। तब तक क्योंकि मैं बड़ी हो चुकी थी, तो मेरे पेरेंट्स अलाउ करते थे, और मेरी बहन जो भी मुझे कहती है ना, मैं उसको ना नहीं कर सकती हूँ। क्या बात। लाइक अगर मेरे पास कम पैसे भी होते थे ना, मेरी बहन ने कह दिया आई कैन नॉट से नो टू। ओह, दैट्स सो स्वीट। हर किसी को आपकी जैसी बहन मिलनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करती हूँ। अगर आपको 1 महीने के लिए सिर्फ एक चीज़ खानी है, तो आप वो क्या खाएंगी? 1 महीने के लिए एक चीज़ खानी है, वो होगी दाल। दाल? हाँ, यू लव दाल? आई लव दाल, और मैं दाल रोज़ खा सकती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। क्या बात है। हाँ। अच्छा, कुकिंग का शौक है? मुझे है भी, नहीं भी। मुझे कुकिंग का शौक इस तरह है कि मुझे न्यू डिशेस ट्राई करना, बनाने में बहुत अच्छा लगता है। और मैं छोटी थी तब से मैं डैड को भी देखती थी कुकिंग करते हुए। मेरे डैड को भी बहुत शौक है, मेरी मॉम को भी है। पर मुझे होता है कि मैं कुछ नॉन देसी बनाऊँ, क्योंकि मेरे मॉम एंड डैड हमेशा देसी खाना बनाते हैं। तो मुझे था कि मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ। पहला मेरा एक्सपेरिमेंट बहुत बुरा था, मुझे याद है। मैं 14 की थी, तो मैंने ट्राई किया था कि मैं आलू के अंदर कीमा स्टफ़ करके उसको बेक करूँ। आलू के अंदर कीमा स्टफ़ करके उसको बेक करूँ।
और मैंने वो सक्सेस, और मुझे घंटे लगे उसको कार्व आउट करने में। और आलू कच्चे निकले और मेरे बड़े भाई ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया और वो आज दिन तक मुझे छेड़ते हैं उस बारे में। फिर जब मैं बड़ी हुई मुझे रियलाइज़ हुआ कि आलू को बेक कैसे करना है। फिर मैंने ढूंढा उसको कि आप उसको फॉइल में लपेट के उसमें होल्स पंक्चर करते हैं और उसको फिर आप ओवन में रख देते हैं। तो वो मैंने नहीं किया था। अच्छा, आई डोंट नो कि मैं क्या सोच रही थी। ऐसे डायरेक्टली रख दिया था। हाँ, मैंने डायरेक्ट। लेकिन ऐसी चीज़ें कर करके ही इंसान सीखता है और हमेशा आपको प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाती है। और मेरे साथ भी यही होता था, मुझे कुछ नहीं पकाना आता था, मैंने सारा खाना बनाना यूट्यूब से सीखा है। आई कैन कुक ऑलमोस्ट एवरीथिंग नाउ, दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यूट्यूब। आई कैन कुक एवरीथिंग, लेकिन मेरे से एक रोटी कभी नहीं बन सकती। आई कुक गोल रोटीज, परफेक्ट। मेरी गोल नहीं निकलती, मेरे से आटा नहीं गूंदा जाता, मेरी उंगलियों में दर्द होती है। तो मेरी मॉम को लगा कि कि मैं एक्टिंग करती हूँ, कि मैं ड्रामेबाजी कर रही हूँ, कि लेकिन मेरे से वाकई आटा नहीं। अच्छा, मेरी जब शादी हुई थी ना तब तक मुझे कुछ भी नहीं बनाना आता था और रोटी क्या, मुझे वो एक ऑस्ट्रेलिया का नक्शा बन जाता था, मैप टाइप की रोटी बनती थी। तो वो इवेंचुअली जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू, आई जस्ट वांट होममेड फूड, बिकॉज ही यूज्ड टू लिव इन मिडिल ईस्ट, ठीक है। और वहाँ पर वो बाहर का खाना खा के थक गए थे, तो सारी उन्होंने जो है ना करवाती थी यहाँ से। नहीं TCS नहीं, हम दोनों वहाँ पर साथ में मूव हो गए। एंड देन ही वाज लाइक, यू हैव टू कुक फॉर मी, द रेस्ट सारी क्लीनिंग एंड एवरीथिंग आई कैन गिव यू हेल्प, तो मेड रख लो, ये वो सारी चीज़ें। तो फिर ही यूज्ड टू डू अ न्यूयॉर्क शिफ्ट और वो सुबह 4 बजे घर वापस आते थे, शाम को 5 बजे जाकर। दुबई टाइमिंग्स नहीं थे, सुबह 4 बजे में रोटियाँ बनाती थी और वो प्रॉपर गोल बनाते और जब वो मेरी रोटी फूलती थी ना, जो है फेसबुक पे स्टेटस डाल, हंग्री हस्बैंड with a picture. No, like it was an achievement for me, you know. So ऐसे कर करके सीखता। बहुत जली हुई रोटियां भी खाई हैं हमने। बहुत ज़्यादा टाइम है तो मेरी रोटियां गोल नहीं बनने वाली हैं। Exactly. पर मुझे कोई ना बताए कि मैंने कुकिंग के लिए मैं अगर करूँ, मैं फ्रीडम से करूँ तो वो अच्छी बनेगी। अगर मैं ज़बरदस्ती, मेरे से नहीं होती कुकिंग। अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मोबाइल फ़ोन के बगैर कितने दिन रह सकती हैं आप? मैं तो नहीं रह सकती, क्योंकि मेरा काम इस तरह का है कि आपको हमेशा इन कांटेक्ट रहना पड़ता है, लोग आपको रीच आउट करें। पर आई वुड लव टू स्विच ऑफ माई फ़ोन फॉर 10 days और मैं बस हॉलीडे पे अपनी बहन और माँ को लेके कहीं चली जाऊँ, ट्रैवलिंग। तो बस हाँ, आई जस्ट वांट टू ट्रैवल, देन आई वुड स्विच ऑफ माय मोबाइल फोन। मतलब 10 दिन आपका जो है वो मैक्सिमम लिमिट होगी फ़ोन बंद रखने की। हाँ, क्योंकि उसके बाद देखो, आपको जब काम की आप खुद से कमा रहे हैं ना, तो आपको आदत पड़ जाती है, फिर आप नहीं छोड़ सकते हैं। आपके दिमाग से आप सो भी रहे होंगे ना, सोने से पहले आपको कुछ ना कोई ख्याल आ जाएगा। ट्रू दैट। जब मोबाइल होता है तब तो नींद आना ही मुश्किल हो जाती है। नींद 12 बजे आना शुरू होती है, लेकिन मोबाइल के साथ साथ आंख जो है वो 2 बजे लगती है। थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग टू द शो रयान, इट वाज लवली नोइंग यू। गुड लक, आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर इन द ड्रामा इंडस्ट्री हेयर, इन द मॉडलिंग इंडस्ट्री हेयर। आई एम रियली श्योर कि आप बहुत अच्छा काम करेंगे, बिकॉज यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड वो चीज़ जो है वो काम में भी रिफ्लेक्ट करती है। थैंक यू सो मच, आई लव्ड बीइंग here. Thank you for having me. थैंक यू। ऑल राइट जी, आज दोनों गिफ्ट्स जो हैं वो TCS एवो की तरफ से जा चुके हैं। मैं सारा कुछ आपको बता चुकी हूँ कि आप लोग डोनेट कैसे कर सकते हैं। वेबसाइट जो है वो स्क्रीन पर आ रही है, अगर आप लोगों को शॉपिंग करनी है। शॉपिंग के हवाले से मैं आपको प्रोडक्ट्स भी बता चुकी हूँ। परीसा लॉन बाय चेनवन और इंटरवर्ड के बारे में हम बात कर चुके हैं। बात करते हैं रमदान बंडल्स की। yevo.com पर हैं, जो कि 160 रुपीज़ से स्टार्ट हो रहे हैं। दीज बंडल्स इंक्लूड आटा, राइस, शुगर, खजूर, ऑयल एंड टी, टू नेम अ फ्यू प्रोडक्ट्स। तो इसमें जो है रमज़ान के सारे एसेंशियल आइटम्स होते हैं। अगर आपको खुद के लिए भी चाहिए तो भी आप ले सकते हैं, अगर आपको डोनेशंस के लिए भी चाहिए तो भी आप ले सकते हैं। तो जाइए जल्दी से वेबसाइट विजिट कीजिए, आपके लिए बहुत सारी ऑफर्स जो हैं वो वेट कर रही हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, कल मिलूंगी आपसे दोबारा सेम टाइम ARY ज़िंदगी पर ब्रेकिंग वीकेंड के साथ और एक नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।